रेगिस्तान के बीचों बीच बैलगाड़ी ढाबा एक अनोखा स्थान था, जिसे रमेश नाम के एक व्यक्ति ने शुरू किया था। ढाबा खास इसलिए था क्योंकि यह न केवल रेगिस्तान में स्थित था, बल्कि एक बैलगाड़ी की शक्ल में बना हुआ था। लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे और इसके खाने का स्वाद लेने के लिए यहाँ रुकते थे। रमेश का सपना था कि वह एक ऐसा ढाबा बनाए जो आम ढाबों से हटकर हो और यात्रियों को रेगिस्तान में ठहरने की सुविधा दे। रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पर यात्रियों को भूख और थकान महसूस होती थी, और इस ढाबे पर उन्हें गर्मा-गर्म भोजन और ताज़ा हवा मिलती थी। बैलगाड़ी ढाबे का विशेष आकर्षण ये था कि यहाँ बैठने के लिए जमीन पर बिछे पत्थर और लकड़ी के बने बेंच होते थे, और रात के समय ढाबे में दिए जलाए जाते थे, जो रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर चमकते थे। ढाबे पर सबसे मशहूर व्यंजन था बाजरे की रोटी और सरसों का साग। रमेश अपने ग्राहकों के साथ ऐसा बर्ताव करता जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। धीरे धीरे ये ढाबा यात्रियों के बीच मशहूर होने लगा। लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रमेश की मेहमानवाजी और ढाबे के अनोखे अनुभव के लिए भी यहाँ आते थे। एक दिन एक बड़ा तूफान आया जिसने ढाबे को काफी नुकसान पहुंचाया। रमेश निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग और ढाबे के नियमित ग्राहक उसकी मदद को आगे आए और मिलकर ढाबे को फिर से खड़ा किया। रमेश का बैलगाड़ी ढाबा अब एक मिसाल बन चुका था। यह दर्शाता था कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।